जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, ठीक है। उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग सुनिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। रीडिंग को पूरा सुना करें, लास्ट तक देखा करें, ठीक है, तब भी कोई रिजल्ट मिलता है। द वर्ल्ड, 10 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द हैंडमैन, द डेविल, द लवर, पेज ऑफ wands, थ्री ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है नाइट ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेषिक, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। जिससे आप डील कर रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है या फिर डीप इमोशंस क्या है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया था आपकी लाइफ में कि आपके पर्सन ने आपको अपनी दुनिया समझा था, कि आप उनके लिए सब कुछ है। आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है और आपसे मिलकर उनके ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ मुझे मिल गई। हो सकता है आपने उनके साथ बहुत सारे ट्रैवल किए हो, आप घूमने गए हो उनके साथ, और किसी किसी के पर्सन हो सकता है ये फॉरेन कंट्री में कहीं जॉब करते हो या दूर रहते हैं, ठीक है, अदर कंट्री में रहते हैं और आप इंडिया में हैं। वहाँ से आपकी लव स्टोरी चली या फिर आपका कोई जानने वाला हो सकता है। ये बात बहुत रेयर होगी कि कोई विदेश में है जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार चलता रहता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ दिन प्यार जताते हैं, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। किसी ने यहाँ पे बहुत धोखा खाया है, ठीक है। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा प्यार जताते हैं, केयर दिखाते हैं, और जब आप उनको चाहने लगते हैं, जब उन्हें अपना समझ लेते हैं, सब कुछ अपना उनको दे देते हैं, उसके बाद इंसान अपनी औकात दिखा के चला जाता है कि वो आपके लिए क्या है और आप उसके लिए क्या है, ठीक है। किसी की लाइफ में एक ही सर्कल बार बार चल रहा है, ठीक है, और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे कोई वफादार इंसान नहीं मिलता, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं मिलता, कोई मेरी केयर करने वाला नहीं मिलता। क्योंकि आप जिससे दिल से चाहते हो वो इंसान एक न एक दिन आपको छोड़ के चला ही जाता है और आप फिर वही
चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगती हैं, रोना धोना, उदास रहना, डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना। ठीक है? सब कुछ देने के बाद भी आपको इंसान छोड़ के चला जाता है। अब ये एनर्जी मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी। किसी ने कहा था कि आप फीमेल के लिए रीडिंग करते हो, नहीं, हम दोनों के लिए रीडिंग करते हैं, ठीक है? अपने-अपने बेस पे ले लिया करें, जैसी आपकी एनर्जी हो, ठीक है? हम ज़्यादातर फीमेल के लिए बोलते हैं क्योंकि हम एक खुद फीमेल है इसलिए, ठीक है? बाकी रीडिंग सभी के लिए होती है। आपने अपनी लाइफ में ऐसा समय फेस किया है कि जहाँ आपने जिसके लिए सब कुछ अपना तन, मन, धन सब दे दिया, खुद के बारे में भी नहीं सोचा कि मेरे लिए कुछ बचा है, नहीं बचा है। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाए, सब कुछ दिया, फिर भी इंसान आपको छोड़कर चला गया, ठीक है? और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर मेरी ऐसी क्या गलती रही? क्या मेरी किस्मत खराब है या मेरे कर्म खराब हैं? क्यों मेरे साथ बार-बार ऐसा होता है? ठीक है? और आपको इस बात का कहीं कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता कि कोई बता पाए कि आखिर आपके लाइफ़ में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? ठीक है? आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत सारा एफ़र्ट लगाया है, अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनती रहे हैं और एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी लगाए हैं। एक्स्ट्रा कहते हैं ना, हार्ड वर्क किया बहुत ज़्यादा। इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं ने निभाई है, ठीक है? ऐसा उनका मानना है और एक्शन के लेने के बारे में इन्होंने सोचा, आपने इनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया। कभी-कभी ऐसा भी हुआ आप दोनों के बीच में कि कुछ बातों को लेकर एक-दूसरे से शिकायतें रही हैं कि आपके पर्सन शुरू में बहुत प्यार दिखाया और धीरे-धीरे करके इन्होंने अपने एनर्जी को डाउन कर दिया, वो टाइम देना बंद कर दिया धीरे-धीरे करके और आपको समझ ही नहीं आया कि जब आप इतने इमोशनल हो गई या हो गए इनके लिए कि इनके बिना जीना, खाना-पीना दुश्वार हो गया, उसके बाद ये पर्सन आपको छोड़ कर चले गए, आपसे मूव ऑन कर दी, ठीक है? अब हम ये देखते हैं कि ये गए क्यों? लव ट्रायंगल हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन कनेक्शन भी आपका इनके साथ सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का है, ठीक है? कोई आम कनेक्शन नहीं है। और सच्चाई तो देखो पर्सन रीडिंग में पता लगती है कि आखिर आपकी सच्चाई क्या है, ठीक है? रीडिंग में तो यहाँ पे हज़ारों लोगों की एनर्जी होती, क्या पता किसकी कैसी एनर्जी, ठीक है? क्या था ऐसा जो एक टाइम पे इन्होंने आपको पूरा वर्ल्ड समझा? तब समझा जब आपने इनको एक माँ की तरह प्यार दिया। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है? कभी इनसे बदले में कुछ माँगा नहीं, कोई चीज़ की डिमांड नहीं की, चाहे वो प्यार हो, साथ हो, केयर हो, कुछ भी हो। आपने सिर्फ़ देना ज़रूरी समझा कि बस दिया है, आपने लिया कुछ नहीं। आपका नेचर बहुत हेल्पिंग हो सकता है और आप किसी को परेशानी में नहीं देख सकती, नहीं देख सकते। आपका मन में आता है, आप हर किसी की मदद कर देते हो, ठीक है? और उस टाइम इन्होंने आपको पूरी दुनिया समझ लिया था कि जब आप इनको सिर्फ़ दे रहे थे, इनसे बदले में कुछ माँग नहीं रहे थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको पूरी दुनिया समझ रही थी या समझ रही थी, ठीक है? आप इनको सच्चा प्यार कर रहे थे, अपना सोलमेट मान रहे थे और ये पर्सन आपको एक बोझ की तरह देख रहे थे। इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा था, कहीं न कहीं, ठीक है? हाँ, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, प्यार दोनों करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि प्यार होने के बावजूद भी इंसान समझ नहीं पाता है कि सच्चा प्यार है या झूठा प्यार है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि इंसान सच में सच्चा प्यार कर रहा होता है, लेकिन उसको उस टाइम समझ में ही नहीं आता कि यह प्यार सच्चा है या फिर झूठा है। यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों समझ नहीं पाए एक-दूसरे के लिए। या फिर आपकी कहीं थोड़ी कमी रही है, क्या उनकी कमी रही? कुछ तो ऐसा हुआ है। ऐसा मान लीजिए कि एक्शन की बारी आई, इन पर्सन ने आपको सिर्फ़ सपने दिखाए। वादे किए बड़े-बड़े कि इस रिश्ते के लिए कभी भी वो मूव ऑन नहीं करेंगे, इस रिश्ते से कभी दूर नहीं जाएँगी या आपको छोड़ के नहीं जाएँगी।
सदैव आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ गिफ्ट भी आपके पर्सन ने आपको दिया हो और ये इन मैच्योरिटी में आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं थे। प्यार तो था ही नहीं, शुरू में ऐसे दिखाया कि मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे और आपके बिना कुछ भी कर जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। देखो, नया नया रिश्ता होता है तो हर इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराता है, जैसे आप सबसे बढ़कर हो और आप उनकी दुनिया हो, आपसे बढ़कर उनके लिए कोई नहीं। और जब आप उनके लिए पूरी तरह से पॉजेसिव हो जाते हैं, उनको खोने से डरने लग जाते हैं, फिर इंसान अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। वही एनर्जी निकल कर आ गई। जब आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए, इमोशनल हो गए, दिल से चाहने लगे या दिल से चाहने लगे, उसके बाद इन्होंने आपसे झूठ बोलना, धोखा देना, चीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और आपके लिए कभी अवेलेबल रही ही नहीं, कभी इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं। प्यार होने के बावजूद भी ये रिश्ते से भागते रहे। जब भी जिम्मेदारी की निभाने की बात आई, ये कभी थे ही नहीं। आप कहीं प्रॉब्लम में थी या थे, तब भी ये रिश्ते में कभी थे ही नहीं, ये हमेशा गायब रहे, ठीक है। जब आपका सही टाइम हुआ ये वापस आ गए, जब बुरा टाइम हुआ ये निकल के चले गए, ठीक है। उस बीच चाहे इन्होंने झगड़ा किया या कुछ भी किया, लेकिन ये गायब थे। कभी भी सही टाइम पर इन्होंने आपका साथ दिया ही नहीं। और जब इनका मन मिलने का टाइम हुआ तो ये वापस आ गए, इनका अपना काम हुआ तो ये वापस आ गए, जब आपका काम इनसे पड़ा तो ये गायब हो गए, यह हो गई, ठीक है। जिस तरह से आपको छोड़कर गए हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि इनका कोई मूवमेंट नहीं है कि आपकी तरफ आना चाहें। ये चाहते हैं कि आप ही इनको कॉल मैसेज करें, आप ही इनके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, आप ही इनके पास जाएं, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इतना प्यार करते हैं कि आप इनके पास जाएंगे, आप इनके बिना रह नहीं पाएंगे और ये आपका ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनको चेस करें, आप इनके पीछे भागें, आप इनके पीछे पागल रहें, ठीक है। इनके मन में ऐसा चल रहा है। और अभी क्या देख रहे हैं हम इनकी करंट फीलिंग में, इन्होंने खुद को साइड कर लिया, आपसे सेक्रीफाई कर दिया आपको, ठीक है। और अट्रैक्शन भी उतना ही है, अट्रैक्शन कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि दूर जाने के बाद में ये आपको भूल गए हैं, आपसे दूर चले गए, ये बार बार आपकी लाइफ में आते हैं और अपनी प्रेजेंट लगा के चले जाते हैं ताकि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ जाएं, ठीक है। ना ही आपको पूरी तरह से छोड़ती हैं और ना ही पूरी तरह से आपकी लाइफ में आती, बीच में अटका के इन्होंने रखा है, ना ही इधर बढ़ने देते हैं ना ही उधर बढ़ने देते हैं, ठीक है। बीच में फंसा के रखा हुआ है। किसी किसी का यहाँ नो कांटेक्ट चल रहा है। इन्होंने इसलिए साइड कर रखा है अपने आप को, इसलिए सेक्रीफाई कर दिया आपको, क्योंकि इनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत चैलेंज है, बहुत समाज की बाउंड्रीज है, घर परिवार की बाउंड्रीज है, जिसको तोड़ पाना, उससे पंगा लेना, उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करना शायद इनकी बस की बात नहीं है, ठीक है। और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन की एनर्जी में कुछ तो इन्होंने आपसे छुपाया है, ठीक है। इनका नेचर ऐसा है, कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, ठीक है। कुछ मिसयूज किया है इन्होंने, आपको कंट्रोल किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं, या फिर कभी कभी इनको लगता है कि अगर आप इनकी डेस्टिनी में हैं तो आप इनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी एनर्जी है या फिर आपके पर्सन की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानने वाले, किसी गुरु शरण में हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन किसी की शरण में गए हैं, वहाँ पर इन्होंने पूछा है आपके बारे में, ठीक है। और ऐसा लगता है कि शादी के बारे में कहीं इन्होंने किसी से बात की है, ठीक है। अपनी रिलीजन में शादी करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है अगर घर वाले मान गए तो ये शादी कर लेंगे आपसे, ठीक है। और हम बता दें आप दोनों को जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन आपके पर्सन को आप पे उतना भरोसा नहीं होता जितना खुद पे करते हैं। इनको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ निगेटिविटी है।
कि जितना प्यार ये करते हैं उतना प्यार आप नहीं करते, ठीक है। और इसी वजह से शायद इन्होंने खुद को आउटसाइड कर लिया, अपने खुद के मन में सोचकर विचार कि भाई आपके मन में ऐसा नहीं है कि शादी करना चाहती हैं, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये खुद ही अपना ख़याली पुलाव पका के आपसे दूर हो गए। देखो, ये कहीं जॉब में हो सकते हैं, ठीक है, और इनका प्लान है कुछ ऐसा प्लान है जो रियलिटी में बदलना चाहते हैं, रियली में ये आपके पास आना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द ही आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्त ऐसे हैं इनकी लाइफ में, देखो 22% हो सकती है, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, हम उनकी बता रहे हैं, ठीक है, कि कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई ऑफिस में काम करता हुआ ऐसा हो सकता है, जिसके नीचे लोग काम करते हैं, ये आपके पर्सन बॉस हो सकते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि ये खुद ही आपको शादी करके आगे नहीं बढ़ना चाहते। इनको मिलना तो है आपसे, आपके पास आना तो है, जीतना तो है और एक्शन भी लेना है, ठीक है, बट शादी करने के लिए शायद इनके मन में वो थॉट नहीं है अभी। इनको लगता है कि मैं रिश्ते से हार गई हूँ, हार गया हूँ, ठीक है, कोशिश बहुत की लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर इनको ऐसा लगा कि देखो चालाकी तो उन्होंने खेली आपके साथ में, ठीक है, चालाकी तो दिखाई है, आपके इमोशंस के साथ, आपके प्यार के साथ धोखा तो किया है इन्होंने, चीट तो किया, इसमें कोई शक नहीं। अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेम फेम वाली हैं या वाले हैं, आपको नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा होगा तो आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपका है कि स्टेबल जब तक नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और आपको अगर आप कहीं स्टेबल हुए भी हैं तब भी आपको लगता है कि अभी बहुत कम है, ठीक है, आपको रिवॉर्ड लेने का बहुत शौक हो सकता है, जितनी मेहनत की उतना रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। आपको किसी बात का पछतावा है, रिग्रेट है, दुख है, ठीक है, हो सकता है आपने ही कोई गलती कर दी है, इस वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है, ख़त्म हुआ है, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है। हो सकता है कुछ गलती की है आपने जो नहीं करनी चाहिए था। अब इनका देखते हैं क्या है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि इन्होंने साथ नहीं दिया, फिर भी आप आज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, और किसी ने तो आपको सपोर्ट किया, इनको ऐसा लगता है। अबंडेंस है, लग्जरी लाइफ है, ठीक है, वोटों में है जजमेंट। जिस किसी की एनर्जी है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपका सपोर्ट करने वाला कोई तो रहा होगा, वरना आप अकेले यहाँ तक नहीं पहुँचते, जबकि उन्हें नहीं पता कि आपने किसी का सहारा नहीं लिया यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रही हैं, कहीं बिजनेस कर रही हैं, कुछ तो ऐसा कर रही हैं जो आप इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है। आप एक अच्छी लाइफ जी रही हैं, लग्जरी लाइफ जी रही हैं, आपके पास अब फाइनेंशियल की कमी नहीं है, आप पैसे वाले हो गई हैं पहले से ज़्यादा, आप डिसिप्लिन वाली हो गई, आप खुद कंट्रोल करना जानती हैं, सेल्फ लव करना जानती हैं, ठीक है। किसी बात का आपको रियलाइजेशन हुआ है, शायद कुछ तो गलती आपने की है, और आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाली, किसी चीज़ से डरने वाली नहीं, आप सक्सेस से पीछे नहीं हटने वाली। आपको कितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करने, अगर सक्सेस नहीं मिली कम से कम एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आपने इतनी ठोकरें खाई हैं ज़िंदगी में कि हर चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो गया है, और ये अब क्या चाह रहे हैं, अभी भी वही एनर्जी में है कि आप इनके लिए कोई एक्शन लें,
प्यार बहुत है, केयर बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लव देना चाहते हैं आपको, प्यार लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ठीक है। कहीं न कहीं ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए। चलो कुछ तो अच्छा निकल के आए कि चाहते हैं ये रिश्ता ठीक हो जाए, प्यार तो करते हैं आपसे अनकंडीशनल, आपके बिना इनकम्प्लीट हैं, ये भी सच्चाई है। क्योंकि आपका प्यार, आपकी केयर, आपका एक माँ की तरह प्यार करना, आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है? तो आपके लिए विश भी माँग रहे हैं, ठीक है? सैटिस्फैक्शन इनको आप से ही मिलता है, आपके साथ ही सैटिस्फाइड होते हैं, ठीक है? ये चले कहीं भी जाएँ, कुछ भी कर लें या कर लें, लेकिन इन्हें आप ही सच में प्यार, जो प्यार होना चाहिए ना एक इंसान के बीच में, वो आप ही इनको पूरा करते हैं। बाकी ये बातें कितनी बड़ी-बड़ी मार लें, ठीक है? शायद आपने ही कोई गलती कर दी है, इस वजह से बार-बार आपकी एनर्जी आई है कि मूव ऑन की एनर्जी, शायद हो सकता है कि आपने किया हो इनसे, ठीक है? इस वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। इनको शायद आपने भी कहीं न कहीं कुछ झूठ बोला, चीज़ों को छुपाया है, तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रही हैं, कर रहे हैं, ठीक है? कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस वजह से आपको पछतावा, आपके पर्सन को पछतावा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप खुद चल कर जाएँ। अगर गलती आपकी रही है, तो वो चाहते हैं खुद ही आप कॉल मैसेज करें, उनके पास जाएँ, वो नहीं आना चाहते। हाँ, प्यार करते हैं आपसे, ट्रू लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आना नहीं चाहते, ठीक है? इनको लगता है कि आपने बहुत सारे सीक्रेट इनसे छुपा के रखे हैं। आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, दिखाती कुछ और है, इनको ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि आपने इनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, जितना प्यार इन्होंने किया है, उतना प्यार आपने इनको नहीं किया है। पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, याद करती है, याद करती हैं, ठीक है? अगर आप मेल हैं, तो फीमेल की तरह ले लीजिए, फीमेल हैं, तो मेल की तरह ले लीजिए, ठीक है? प्यार करती हैं या करते हैं, अनकंडीशनल लव है, दोनों के बीच में है। और आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं या करती हैं। पास्ट की चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा मिस करती है। हो सकता है कॉलेज टाइम को बहुत याद करती हैं, या फिर आप इन्हें स्कूल में कहीं मिले, कॉलेज में कहीं मिले, किसी इंस्टीट्यूट में मिले हैं, तो उस पल को ये बहुत ज़्यादा मिस करती हैं कि वो पल बहुत अच्छे थे, कि हम दोनों साथ में रहते थे और साथ में कहीं घूमते थे। वो टाइम बहुत अच्छा रहा हम दोनों के बीच में, ठीक है? और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है? फिर से न्यू शुरुआत होगी, फिर से आप दोनों के बीच में प्यार के फूल खिलेंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई है, वो दूर हो जाएगी और कुछ न कुछ तो ऐसा होगा मिरेकल आप दोनों की लाइफ़ में जिसकी वजह से सब सही हो जाएगा, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, या तो आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया या फिर आपने नहीं दिया। कोई तो इसमें ऐसा है जिसने एक इंसान को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, वो एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है? कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, वो वैल्यू, वो प्यार, वो केयर नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, ठीक है? लेकिन अब लास्ट में जाके है कि भई आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू शुरुआत होने वाली है, रिकन्सिलिएशन आपका होने वाला है। इमोशनली आपके पर्सन आपसे अब कनेक्ट हैं और ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? लव ऑफ़र करना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है? तो आपका डेफ़िनेटली रियूनियन होने वाला है और 8-8 का पोर्टल चल रहा है, ठीक है? अभी आप आज और कल 2 दिन और मैनिफेस्ट कर सकते हैं और 17 और 26 तारीख को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी आप कुछ माँगना चाहते हैं, तो उसको आप पहले लिखिए और फिर यूनिवर्स से उसको बिल माँगिएगा, ठीक है? और उसको अपनी विश को फिर उसके बाद में जला दीजिएगा और यूनिवर्स के सामने उसको फूँक मार दीजिएगा, ठीक है? इतना काम आप करिएगा क्योंकि अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि जो भी आप माँगोगे पूरा हो जाएगा, ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और हाँ, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें 666
ठीक है, क्योंकि आप दोनों का यहाँ जो कनेक्शन है देखो, कार्मिक और सोलमेट दोनों रिश्ते यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और प्यार है तो अट्रैक्शन भी है, अट्रैक्शन है तो प्यार भी है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी नहीं निकली है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में, अगर हाँ किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो वो उनकी कार्मिक है, ठीक है, हम बता दें। कार्मिक रिश्ता है और कार्मिक रिश्ता सोलमेट से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब तक कर्मा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक थर्ड पार्टी लाइफ से जाती नहीं है, जिस किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। बाकी इनका जो आपका कनेक्शन है वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम का हो सकता है, और ट्विन फ्लेम जल्दी इतनी आसान नहीं होती। एक इंसान प्यार करता है, दूसरा इंसान भाग रहा होता है, ठीक है। समझ पाना बहुत मुश्किल है। और हाँ, आपका मिलन तो होगा इनसे, ठीक है, न्यू बिगिनिंग तो होगी, क्योंकि 6 की एनर्जी कई बार आई है, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। और पॉजिटिव एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर करें, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, आपकी आत्मा का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।